हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज एक बार फिर बेस्ट बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं ईआरएम डिपार्टमेंट का प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ईआरएम डिपार्टमेंट में बहुत सारी हमने वीडियोज डाली हैं, बट आज पर्सनली ईआरएम डिपार्टमेंट का प्रमोशन क्राइटेरिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका कहाँ तक रहता है। ठीक है, ईआरएम में इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं ईआरएम डिपार्टमेंट में। इस ईआरएम डिपार्टमेंट की जॉब आपको मिलती है आफ्टर एमबीए या फिर 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। ईआरएम डिपार्टमेंट की प्रमोशन कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, फिर उस केस में क्या सैलरी रहती है फ्रेशर की और एक्सपीरियंस पर्सन की। तो कुछ पॉइंट हैं जो ईआरएम डिपार्टमेंट के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोज़ में, और ये आपको हेल्प रहेगी। और ईआरएम डिपार्टमेंट में पूरा ऑफिस वर्क होता है, बट हाँ सेल्स का प्रेशर टारगेट रहता है। ठीक है, बट फील्ड वर्क नहीं होता। तो चलिए ईआरएम डिपार्टमेंट का प्रमोशन क्राइटेरिया एक बार जानते हैं। किस लेवल तक पहुंच सकते हैं आप, क्या वर्क रह सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ईआरएम डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो ईआरएम डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग जो ग्रेड होती है वो होती है आपकी एएम एएम 1। ठीक है, स्टार्टिंग ग्रेड आपकी एएम 1 होती है, असिस्टेंट मैनेजर 1। ठीक है, एएम 1 होती है असिस्टेंट मैनेजर 1। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर 1। ठीक है, लेकिन ये होते ईआरएम ही हैं। ईआरएम का अगर हम बात करें, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, ईआरएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आरएम इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, ईआरएम होते हैं। एएम पे अगर आप होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट रैंक जो होती है, हम चलते हैं लो से हाई की तरफ। ठीक है, नीचे हमारा हाई रहेगा, ये लो है, लो से हाई की तरफ एएम होता है सबसे पहले आफ्टर एमबीए या फिर 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2 इयर्स का भी है तब भी आप सिलेक्शन के काबिल हो जाते हैं, सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं। अब एएम 1 स्टार्टिंग, उसके बाद एएम 2 आती है असिस्टेंट मैनेजर 2। ठीक है, एएम 2 में भी आपको वर्क रहता है ईआरएम वाला ही। ठीक है, ईआरएम वाला वर्क क्या होता है थोड़ा आपको मैंने बताया भी है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, डाली हुई है एएम पे। अब इसमें ईआरएम डिपार्टमेंट में आपको पता है क्या होता है, आपको एएम 1 पे हो या एएम 2 पे हो, आपको एक टीम असाइन की जाती है। आपकी टीम में हो सकता है कि 8 से 10 लोग हों, या फिर अबव हो सकते हैं, 10 से अबव, 10 से 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपका एक टीम लीडर रहता है, टीएल बोलते हैं, टीम लीडर रहते हैं आपके। ठीक है, अब ये प्रमोशन क्राइटेरिया, आप जब तक एएम है, एएम 2 है, और फिर उसके बाद आता है डीएम 1, डिप्टी मैनेजर 1। प्रमोशन के बाद प्रमोशन, अगर आप एएम 1 पे सिलेक्शन हुआ है तो एएम 2 आप 1 साल बाद बन सकते हैं, पर डीएम 1 के बनने के लिए आपको 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एएम 2 से डीएम 1 बनने के लिए आपको 2+ ईयर लगता है। ठीक है, 3 इयर्स, जब आप 2+ ईयर के बाद, मतलब फर्स्ट ईयर में तो आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होगा, आई एम राइट। सेकेंड ईयर वेट करना पड़ता है आपको, थर्ड ईयर में आप एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए एएम 2 से डीएम 1 बनने के लिए। ठीक है, ये हो गया असिस्टेंट मैनेजर 2 होता है, फिर डिप्टी मैनेजर 1 आते हैं, डीएम 1। ठीक है, इसमें भी आप टीम वर्क में ही रहते हैं। ठीक है, टीम वर्क में रहते हैं, और टारगेट्स जो आपके होते हैं इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, तो ये टीम वर्क में आप रहते हैं, टारगेट्स आपके इंडिविजुअल होते हैं, कि आपको करना इंडिविजुअल्स होते हैं, आपको करना टीम में ही है काम, लेकिन आपका अपना इंडिविजुअल टारगेट रहेगा, प्रोडक्ट एक्टिवेशन सब कुछ इंडिविजुअल, कॉलिंग वगैरह का सारी चीज़ें। ठीक है, डीएम 1 के बाद आपके आते हैं डीएम 2। ठीक है, डिप्टी मैनेजर 2। प्रमोशन क्राइटेरिया सेम है, 3 इयर्स लगता ही लगता है, 2+ ईयर्स लगता है, मतलब 3 इयर्स में एलिजिबल होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मान के चलिए 3 साल लगता ही लगता है गाइस। ठीक है, 3 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है, 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब डीएम 2, लेकिन जब आप डीएम 2 बनते हैं तो आपको एक बेनिफिट होता है ईआरएम डिपार्टमेंट में, कि आपको टीम लीडर भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपके क्लस्टर मैनेजर पे, ठीक है, और आपके क्लस्टर हेड पे। ठीक है, कि आपको टीम लीडर बना सकते हैं। डीएम 2 के बाद आपका आता है एम 1 मैनेजर 1। ठीक है, प्रमोशन का बता रहा हूँ मैं। मैनेजर 1 में भी आप जो रहते हैं
टीम लीडर ही रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका M2 मैनेजर 2। मैनेजर 2 में भी आप टीम लीडर रह सकते हैं। उसके बाद आपका आता है CM1। अब इसमें आपका चेंज होता है। देखिए, जब आप टीम लीडर होते हैं तो आपके अंदर 10 से 15 लोगों की टीम होती है, ठीक है। और जो AM ग्रेड के होंगे, AM1, AM2, DM1, ये एक टीम के अंदर ही काम करते हैं 10 से 15। और ये टीम किसके अंडर में आती है? आपके जो आपके टीम लीडर होते हैं। ये आपको समझ आया? क्लियर है? CM1। अब यहाँ पे जब आप CM1 बनते हैं, क्लस्टर मैनेजर, ठीक है, क्लस्टर मैनेजर जब आप बनते हैं तो आपके अंदर में सारे टीम लीडर आते हैं। क्लस्टर मैनेजर जब आप बनते हैं तो सारे टीम लीडर जो होते हैं ना आपके अंडर में काम करते हैं। जितने भी टीम लीडर हैं वो क्लस्टर मैनेजर। अब क्लस्टर मैनेजर एक सेंटर पे, जैसे मान लीजिए किसी भी बैंक का एक सेंटर है, ठीक है, तो एक सेंटर पे 2 भी क्लस्टर मैनेजर हो सकते हैं, 3 भी क्लस्टर मैनेजर होते हैं। और सबके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 10 टीम लीडर आते हैं। TL क्लस्टर मैनेजर के अंदर होते हैं। क्लस्टर मैनेजर के बाद आपका CM2 पे होता है। CM2 पे भी आप क्लस्टर मैनेजर रहेंगे, बट बेनिफिट क्या रहेगा ना, आपका सैलरी इंक्रीज होगा। सैलरी के साथ साथ आपको ट्रैवल अलाउंस का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस का बेनिफिट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस जो मिलता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस में आपका बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब आप CM1, CM2, ठीक है, उसके बाद आप जब CM2 होते हैं, CM2 के बाद जब आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है उसमें भी आपका 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है। तो यहाँ तक देखिए, जैसे मैंने बताया ना, AM के बाद DM1 के लिए 3 साल लगते हैं, DM2 के लिए फिर 3 साल लग जाते हैं, M1 के लिए फिर 3 साल, फिर 3 साल M2 के लिए, CM1 के लिए फिर 3 साल, फिर CM2 के लिए 3 साल, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सेंटर में अगर किसी की M2 ग्रेड भी है ना, उसको भी क्लस्टर मैनेजर बना देते हैं, बट उसका प्रमोशन नहीं होता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, बस उसको बना दिया जाता है कि यार कोई और नहीं है तो ये सीनियर है, इसको आइडिया ज़्यादा है, टीम अच्छे से हैंडल की है, इसकी टीम ने अच्छा काम किया, तो चलो इसको CM बना देते हैं और 5-6 न्यू टीम लीडर इसके अंडर में डाल देते हैं। ऐसा भी होता है ERM डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब CM2 के बाद आपके आते हैं AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो होते हैं वो आपके मोस्टली सेंटर हेड होते हैं, ठीक है, क्लस्टर हेड होते हैं, जो CM1 पे आपके होते हैं, ठीक है। M2 या फिर CM1, CM2 ये क्लस्टर मैनेजर होते हैं, ठीक है, सेंटर मैनेजर आप समझ लीजिए, ठीक है। और AGM लेवल पे होता है फिर आपका प्रमोशन। AGM क्या होती है ना, ग्रेड है आपकी। ये सारी ग्रेड हैं जो हम बात करते हैं ना, ये आपकी ग्रेड है। जो प्रमोशन ग्रेड होती है ना, ये आपकी ग्रेड है। लेकिन जो मैंने बताया ना, जो आपका ERM आपका क्या होता है ना, वर्क प्रोफाइल है। ERM डिपार्टमेंट भी, और ERM में आपको होता है रिलेशनशिप मैनेजर, आपकी वर्क प्रोफाइल होती है कि मतलब आपको डिजिटली पूरा काम करना है, ठीक है। अब AGM में आप क्लस्टर हेड होते हैं। अब क्लस्टर हेड मतलब सेंटर हेड, आप समझ लीजिए सेंटर हेड के अंडर में आते हैं CM TL भी आते हैं, ठीक है। और फिर बाकी जो ERM हो गए ये भी आते हैं सारे, ठीक है। तो अब समझिए वर्क एक हिसाब से, AGM तो एक ग्रेड हो गई, AGM पे प्रमोट होते हैं। फिर उसके बाद AGM के बाद आपको और अच्छी ग्रेड मिलती है GM। उसके बाद आप मेन ग्रुप में आ जाते हैं बैंक के। उसमें आपको फिर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा सेंटर देते हैं, ठीक है, और क्या प्रोफाइल देंगे, किस चीज़ का हेड बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट हेड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो फिर बैंक डिसाइड करता है। वो वहाँ के जो HR हेड वगैरह होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं। फिलहाल हम जो है ना AGM तक अभी बात करेंगे। AGM जो होते हैं आपके सेंट्रल हेड होते हैं, इनके अंडर में क्लस्टर मैनेजर आते हैं, ठीक है, टीम लीडर भी आते हैं और ERM भी आते हैं। अब सेंट्रल हेड को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो क्लस्टर मैनेजर बचते हैं। क्लस्टर मैनेजर के अंडर में आपके सारे टीम लीडर आते हैं। टीम लीडर के अंडर में ERM आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, है ना। थोड़ा बोलने में मेरा इश्यू हो जाता है, आई एम सॉरी, बट इसमें ERM आते हैं, ठीक है। तो ये होता है ERM डिपार्टमेंट का पूरा प्रमोशन का, ठीक है, ERM डिपार्टमेंट का, ठीक है, प्रमोशन का बताया मैंने, ठीक है, ठीक है। ये होता है आपका ERM डिपार्टमेंट प्रमोशन का, ठीक है। ये
इसी तरीके से जो चार्ट है ना, यही चार्ट आपका फॉलो किया जाता है, यही चार्ट होता है। बट एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगा, होप सो आपको ये तो समझ आया होगा। प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बताने वाला हूँ। देखिए अगर आपने, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से अगर स्टडी की है और आपकी यूनिवर्सिटी अगर नेक ए ग्रेड या A+ ग्रेड में या फिर डीम्ड है, ठीक है, या फिर उसके पास NIRF की रैंक है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी हो गई, आप ले लीजिए MIT हो गया, LPU हो गया, और बिट्स हो गया आपका, बिरला इंस्टीट्यूट बिट्स हो गया, और फिर आपका UPES हो गया, और मतलब ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी, या फिर आप IIT से हैं, IIM से हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है वो आपका 1 साल के अंदर भी हो सकता है, 1 ईयर के अंदर भी हो सकता है प्रमोशन आपका। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आप इस रैंक के कॉलेज से पढ़े हैं, और ठीक है, और जैसे कि बिट्स हो गया, अब हमारे एक सेंटर पे बिट्स की एक था बच्चा, बिट्स से पढ़ा हुआ था, उसका आफ्टर 6 मंथ ही प्रमोशन हो गया। तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, इसकी अच्छी रैंक है, ग्रेड है, ठीक है, तो आपका 1 ईयर के अंदर भी प्रमोशन हो जाता है। आप प्रोविजन पीरियड के अंदर भी आपको बैंक प्रमोशन दे सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। हाइक कितने % तक मिलती है कुछ लोग बोलते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है ना 10 से 15% के बीच हाइक मिल जाती है, ठीक है, इतना हाइक मिलती है। और अप्रैल में ERM डिपार्टमेंट में भी अप्रैल में बोनस, अप्रैल प्लस प्रमोशन, ठीक है, प्लस सैलरी इंक्रीमेंट, ये सब अप्रैल मंथ में होता है। और अब अप्रैल आ रहा है तो बोनस भी आएगा, इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है, और प्रमोशन भी होंगे इसी अप्रैल में, ठीक है। तो चलिए यार, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। ERM डिपार्टमेंट का काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, बट ये प्रमोशन का मैंने थोड़ा बताना था। तो ये प्रमोशन का यहाँ तक जो है वो होता है इस तरीके से। प्रमोशन क्राइटेरिया, टीम वगैरह, टीम लीडर होते हैं आपके, क्लस्टर मैनेजर होते हैं, और आपकी जो हडल होती है, आपके टीम लीडर भी डेली लेते हैं, और आपकी हडल क्लस्टर मैनेजर भी ले सकते हैं, और कभी कभी मंथ में 1 या 2 बार आपके सेंट्रल हेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है पूरा ERM डिपार्टमेंट का प्रमोशन का। सैलरी हाइक वगैरह इतनी हो सकती है, क्लियर नहीं है लेकिन इतनी हो सकती है, और ये मोस्टली बैंक का यही क्राइटेरिया है ERM डिपार्टमेंट का। सो थैंक यू सो मच यार, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिए, बट व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब भी मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू सो मच यार, आज की वीडियो ERM डिपार्टमेंट की थी, और सोचा थोड़ा टाइम है तो आपके लिए बना देते हैं। आप सब अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, और सब अच्छा होगा। टारगेट प्रेशर हर जगह है, और मेरी लाइफ में भी है, सबकी में होगा, बट इस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ काम पे फोकस कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लगाने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। खुद की लाइफ को ख़राब नहीं करना, वर्क बैलेंस बना के रखना। थैंक यू सो मच।